हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी मॉडर्न हम लोग हो रहे हैं, जितना सोसाइटी मॉडर्न हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइकली इन रिप्रोडक्शन सिस्टम के रिलेटेड जितना भी कॉम्प्लिकेशन होता है बर्थ के लिए, बेबी बर्थ के लिए, वो भी हमारे अंदर आ रहा है धीरे धीरे। सो इसी जितना भी कॉम्प्लिकेशन आता है, साइंस ने मॉडर्नाइजेशन पे आ गया, इसलिए सब कुछ को ओवरकम करने के लिए कुछ नया नया टेक्निक्स आ गया है। लाइक जो इनफर्टाइल होते हैं ना, इनफर्टाइल में बोल दूँ, इनफर्टाइल मतलब जो 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 आदमी या औरत इनकैपेबल है बेबी पैदा करने के, तो इन लोगों के लिए वो इस पद्धति को, इस टेक्निक को अपनाते हैं ताकि उनका नेक्स्ट जनरेशन आ पाए। सो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। इसके नाम में आप लोग देख रहे हैं, इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम लोग ये कॉमन मैन इसी नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। बट इन साइंस इट्स कॉल्ड द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो पर्टिकुलरली इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम मॉडर्न होते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, क्या होता है प्रोसेस में, साइंस एक्चुअली क्या करता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, बेबी इंसेमिनेशन होता है, नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म यूट्रस के अंदर जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी आते हैं और एक वोमेन उसको कैरी करता है। ये तो फुल नेचुरल प्रोसेस है, ये फॉलो होता है, लाखों सालों से ये फॉलो हो रहा है। बट इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको नाम इन विट्रो क्यों दिया गया है? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं ये साइंटिफिक लैब में ये होता है, साइंस लैब में इस पूरा प्रोसेस को किया जाता है। बेसिकली ये साइंस लैब में हम लोग जानते हैं टेस्ट ट्यूब, जो साइंटिफिक लैब का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपरेटस है टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब को भी यूज़ में लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब रखा रहता है, इसलिए इसको कॉमनली हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के बोलते हैं। एक कॉमन टर्म है, बट असली में ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैंने जो बोला आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो का मतलब क्या है? व्हाट इज इन विट्रो? इन विट्रो ये जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब है इनसाइड द लैब कंडीशन। लेबोरेटरी में, साइंटिफिक लेबोरेटरी में इसको कुछ भी टेक्निकल काम किया जाता है, उसको बोला जाता है इन विट्रो, मतलब इन लैब कंडीशन, इन स्पेसिफिक लैब कंडीशन एनी वर्क इज डन, दैट्स कॉल्ड इन विट्रो। तो क्या होता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इनफर्टाइल जो अगर स्पर्म जो मतलब मेल अगर इनफर्टाइल है, मतलब कोई आदमी इनफर्टाइल है, तो उसका स्पर्म का इनफर्टिलिटी चेक किया जाता है, ये स्पर्म मूव कर। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये यूट्रस के अंदर कुछ स्पर्म का सैंपल आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ स्पर्म सैंपल है यहाँ पे। इसी स्पर्म सैंपल को ये मूव करता है, क्योंकि यहाँ से यह जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर में जाने के बाद ये स्पर्म को मूव करना पड़ता है खुद को, क्योंकि ये तो जितना इजेकुलेट हुआ है यहाँ इस एरिया तक ही उसको आ गया, बट यहाँ पे जाने के लिए उसको थोड़ा अपने आप मूव करना पड़ता है। किसी का स्पर्म उतना मोटाइल नहीं है, जिस स्पर्म है, स्पर्म का हेड ऐसा देखने में होता है, ओके, यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस रहता है, ये सब बहुत सारा स्पर्म हम इजेकुलेट करते हैं ड्यूरिंग दी आवर इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स हो गया है किसी के साथ, अब ये स्पर्म को खुद अपने आप मूव करना पड़ेगा, मूव करके यूट्रस के वॉल तक जाना पड़ेगा, या फेलोपियन ट्यूब के आसपास जाना पड़ेगा, इस एरिया तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवम आते हैं। ओवम आने के बाद उसको खुद, क्योंकि एक ओवम जो होता है ना, ओवम मतलब समझिए एक एग जो फीमेल प्रोड्यूस करता है, किसी औरत ने एक एग प्रोड्यूस किया, ओके, उसको नाम देते हैं हम लोग ओवम। ओके, इस ओवम में क्या होता है ना, स्पर्म आते हैं, यहाँ पे पकड़िए एक स्पर्म आया और ये पेनिट्रेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये फुल प्रोसेस को कोई कर नहीं देगा, स्पर्म को खुद मूव करना पड़ेगा इनसाइड द ओवम। तो ये फुल प्रोसेस है, इसको मूव करना पड़ेगा। अगर किसी का स्पर्म मूव नहीं कर पाता है, जिसको इनफर्टाइल स्पर्म है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, स्पर्म को हम लोग इजैकुलेट करके लैब में किसी कंटेनर में लेके लैब में उसको देते हैं।
जो जो इनफर्टिलिटी केस को हैंडल करने वाले डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पर्म कलेक्ट हो गया, बहुत सारा स्पर्म कलेक्ट हो गया। ओके, अब क्या होता है ना, अब ये जो फीमेल है, फीमेल के जो एग रहता है, एग को भी वो लोग कलेक्ट करते हैं। फीमेल का एग को और थ्रू इंजेक्शन टेक्निक वो कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके लैब में ही पेट्री प्लेट में इसको, इस स्पर्म को इस एग के अंदर वो डालते हैं। स्पर्म को एग के अंदर वो फिट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस लैब में होता है। और ये लैब में होने के बाद ये जो ओवम है, ओवम का जो अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस जाता है और ये ग्रो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डे 1 से कैसे ये ग्रो कर रहा है। 4 स्टेज सेल तक गया, 4 स्टेज के बाद कैसे 8 सेल स्टेज, थोड़ा सा 8 स्टेल ये स्टेज तक जाने के बाद क्या होता है, ये जो पूरा जो ग्रो किया है, क्योंकि पहले तो क्या होता था, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा, तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा एक को। बट ये साइंटिस्ट लोग, ये डॉक्टर क्या करते हैं, उसको बाहर से बाहर ले लेते हैं, स्पर्म को और ओवम को भी लेके वो लोग लैब कंडीशन में उसको फर्टिलाइज करवाते हैं। तो इसी प्रोसेस को इसी प्रकार इन विट्रो किया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स इन लैब इसको कुछ ह्यूमन बींग्स मीन्स कुछ डॉक्टर्स इसको परफॉर्म करते हैं। करने के बाद इसको क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब जाता है, इसको ये लेके उसको फिर से फीमेल के यूट्रस में उसको रख देते हैं। तो फीमेल के यूट्रस में इसको रख देने के बाद फिर जैसे नॉर्मली, जैसे नेचुरल स्टेज में बच्चे होते हैं, 282 डेज लगते हैं, अप्रॉक्स 9 मंथ्स, तो फिर प्रेगनेंसी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बट जो नेचुरली होना चाहिए था, जो स्पर्म को इनसाइड जाके फर्टिलाइज करना था, वो प्रोसेस वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इनफर्टाइल स्पर्म है। तो उसको बाहर जाके, बाहर में हम लोग लैब कंडीशन में उसको करते हैं, करके फिर अंदर रख देते हैं। तो ये जुलाई 1984 को यहाँ पर देखें, लुइस ब्राउन जो फर्स्ट बेबी हुआ था, जो इस प्रोसेस के IVF प्रोसेस के थ्रू हुआ था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसलिए IVF बोला जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस में फर्स्ट लुइस ब्राउन हुआ था। तो ये इन्वेंट बहुत साल पहले ही हो गया था। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम लोग जानते हैं। हमारा नेसेसरी हुआ है कुछ चीज़, क्योंकि हम लोग इनफर्टिलाइज होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाते हैं हमारा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना, नया एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुआ, नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ, जिस तरह से जो इनफर्टाइल पेरेंट्स है वो भी फादर और मदर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका नेचुरल मीन्स फादर एंड मदर का जो स्पर्म और ओवम लेके किया जाता है। सपोज कीजिए किसी का यूट्रस, किसी फीमेल का, माँ का यूट्रस वही किसी बेबी को लेने के लिए, बेबी को रखने के लिए वो थोड़ा कैपेबल नहीं है। यूट्रस आप समझ पा रहे हैं ना, इसको यूट्रस बोलते हैं हम लोग, इस चीज़ को, ये यूट्रस है। ये यूट्रस ऐसा है जो नहीं कर सकते हैं, बेबी को नहीं रख सकते। तो इन केस में हम लोग यूज़ करते हैं सरोगेसी को। ओके, सरोगेसी का टर्म आप लोग सुनेंगे। सरोगेसी मीन्स लाइक इन केस ऑफ शाहरुख खान और आमिर खान दे और करण जौहर दे यूज द सरोगेसी। सरोगेसी टर्म का मतलब ये होता है कि किसी का मतलब किसी किराए पे कोक को लेना, मतलब किराए का कोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी औरत को उसका आइडेंटिटी छुपा के, ओके, उसको नहीं बोला जाता है आपके अंदर किसका बेबी आने वाला है। वो सिर्फ उसके साथ मॉनिटरी बेनिफिट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसके साथ मॉनिटरी बेनिफिट उसको पास ऑन किया जाता है, उसको टर्म्स एंड कंडीशन में रखा जाए। 282 डेज तक वो बेबी को पाल रखेंगे। बेबी जब बर्थ लेंगे तब उसको हैंड ओवर करना है पेरेंट्स को। तो कौन पेरेंट्स है कुछ है वो पूरी क्लासीफाइड होता है, वो किसी को पता नहीं रहता। ओके, तो सरोगेसी टेक्निक में तो ये संभव है क्योंकि जब फीमेल का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में सेम होता है, इसमें स्पर्म को निकाला जाता है। तो किसी फीमेल का वो जिस सरोगेसी है उसका आप चूज कर सकते हैं, सरोगेसी में किस टाइप का फीमेल आपको चाहिए, मतलब किस टाइप का जीन रिलेटेड, क्योंकि क्लासेस रेस बहुत तरह ह्यूमन बींग का होता है ना, तो उसको आप चूज करके उसी ओवम के अंदर फादर के स्पर्म को फर्टिलाइज करके फिर उस जो सरोगेटेड
सरोगेटेड मदर हो, इसलिए बोला जाता है उसको सरोगेटेड मदर। ओके, सरोगेटेड मदर के अंदर उसको रख दिया जाता है। तो सरोगेटेड मदर उसको बेबी को बर्थ करते हैं, उसके बाद फिर वो बेबी जो पेरेंट्स है जिसने किया है पूरी प्रोसेस उसको पास चला जाता है और उसको मॉनिटरी बेनिफिट कुछ उनको पैसा दे दिया जाता है। ये लीगली सरोगेसी किया जाता है इस तरह से। अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर स्पर्म में स्पर्म में किसी का प्रॉब्लम हो गया, समझो स्पर्म आपका फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो स्पर्म के लिए भी हम लोग क्या कहते हैं स्पर्म बैंक बनाते हैं, स्पर्म बैंक या ओवम बैंक, वहाँ से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक में क्या होता है ना, स्पर्म बैंक में स्पर्म को लिया जाता है, स्पर्म में लाइक इन द फिल्म विकी डोनर हम लोग देखे हैं कैसे वो स्पर्म को डोनेट करते हैं जो इनफर्टिल फादर एंड मदर जिसका समझिए जिस मेल का जिस फादर का स्पर्म काम ही नहीं, उसका उतना फर्टाइल ही नहीं है, मूव करने का तो बात छोड़िए, वो स्पर्म ही नहीं है, स्पर्म का जो क्वालिटी है बहुत ही खराब है, वो कभी भी किसी ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इन केस क्या होता है ना, स्पर्म को स्पर्म बैंक से खरीदा जाता है, स्पर्म बैंक के खरीद के उसको फिर आगे का प्रोसेस, लेकिन ये फुल प्रोसेस मैंने आपको जो बताया वो फुल प्रोसेस सेम है, क्योंकि यहाँ पे लिया जाता है ओवम को लेके और बाहर से स्पर्म को भी लिया जाता है कंटेनर में लेके। ये जो प्रोसेस है, ये जो मेन प्रोसेस है, इसको किया जाता है लैब में। ये लैब में डॉक्टर लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके जब ये सेल, मतलब हम लोग जानते हैं ना सेल, जब एक सेल से हम लोग तैयार होते हैं, एक सेल से 2 होता है, 2 से 4 8 इस तरह से बढ़ता है, तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट सेल साइज तक पहुंच जाता है उसको फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर में। तो मदर खुद का जो ओरिजिनल मदर वो भी हो सकता है, अगर वो सब कुछ ठीक है, उसका यूटेरस ठीक है, उसका कंडीशन ठीक है, बट नहीं है तो वो सरोगेसी सरोगेसी के थ्रू सरोगेट मदर भी रख सकते हैं। होल प्रोसेस लीगली किया जाता है। तो इन मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हमारा जितना दिनचर्या सब कुछ बदल रहा है, उसके साथ साथ हमारा इनफर्टिलिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि आवर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंक, अल्कोहल, लेट नाइट तक जगना, पार्टी करना, ये सब कुछ इफेक्ट करता है हमारा बॉडी को। उसके साथ ही हमारा स्पर्म क्वालिटी भी डिक्रीज होता है। उसके साथ सेम केस अप्लाई होता है फीमेल में भी, उनके भी जो यूटेरस का क्वालिटी डिक्रीज हुआ, ओवम का क्वालिटी डिक्रीज होता है। तो इस सब प्रोसेस जो क्वालिटी डिक्रीज होने के बाद इनफर्टाइल फादर एंड मदर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आईवीएफ में बहुत ही ईजी प्रोसेस में, थोड़ा इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन ये प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को इजी में डिटेल साइंस में नहीं जाके ये पूरा आईवीएफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत किसी को पता नहीं है ये टेस्ट ट्यूब बेबी असली में कैसे होता है, क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाता हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पास फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए सरोगेसी के थ्रू कैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। ओके, आज का टॉपिक यहाँ तक। थैंक यू।